अपना छोटा बेटा हमें दे दो। अच्छा। जब हम लोगों ने मैंने अपने शौहर से बोला कि हम लोग इन्हें बेटा दे देते हैं, हमें अल्लाह और नवाज देगा। उसने बोला अल्लाह पाक अपनी जनाब से इन्हें दे। खुशी जिंदगी गुजर रही थी। उनकी बेटी 6वें दिन जब मेरे शौहर को कत्ल किया है, उससे पहले 6वां दिन था उनकी बेटी को जब वो फौत हुई। यही बोलती थी हर बार कि तुम लोगों की कब्रें बनानी है यहाँ, तुम लोगों के जनाजे यहाँ पढ़ाने हैं। अच्छा। जब भी बोलती थी यही बोलती थी। मुझे ऐसा लगा जब उसने बोला नहीं मैंने तुम्हारे शौहर को और तुम्हारे बड़े बेटे को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी, तब मुझे पता लगा कि ये मेरा जेठ है। अच्छा। तब उसने मेरा गला भी बहुत दबाया क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। मैंने अपनी नंद को बोला बाजी प्लीज जल्दी से निकालो, जल्दी से देखो शायद उनकी कोई सांस बची हो, मुँह भाग के हॉस्पिटल ले जाए। लेकिन जब हम लोगों ने निकाला तो गर्दन सारी कटी। नाज़रीन, आगाज़ न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबिया हनी। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ ज़िला कसूर के एक इलाके फूल नगर में, जहाँ पर दो भाई अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। एक भाई की 5 बेटियाँ और एक भाई के 2 बेटे। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि मुझे एक बेटा दे दो क्योंकि मेरा वारिस कोई नहीं, इस तरह से मेरा नाम आगे चलेगा। लेकिन छोटा भाई इनकार कर देता है, जिसकी वजह से ये तनाज़ात जो है वो बढ़ते जाते हैं। तनाज़ात इस कदर बढ़ जाते हैं कि बड़ा भाई छोटे भाई को मारने की सोच ले। एक रात जब छोटा भाई अपने बीवी बच्चों के साथ सेहर में सो रहा होता है, तो बड़ा भाई जो है वो कुल्हाड़ी का वार करके अपने भाई की गर्दन से अलग कर देता है और दूसरा वार अपनी भाभी पर करता है, जिससे वो बच जाती है। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। वो अपने भाई की गर्दन तन से अलग करने के बाद अपने ही घर में एक गड्ढा खोदता है और उसको उसी घर में दफना देता है। मकतूल की बेवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर ये मामला सिर्फ एक बेटा ना देने की वजह से था या कोई और तनाज़ा था। वो हमारा छोटा बेटा मांगते थे। अच्छा, क्या कहते थे कि अपना छोटा बेटा दे दो? अपना छोटा बेटा हमें दे दो। अच्छा। जब हम लोगों ने मैंने अपने शौहर से बोला कि हम लोग इन्हें बेटा दे देते हैं, हमें अल्लाह और नवाज देगा। उसने बोला अल्लाह पाक अपनी जनाब से इन्हें दे। मैं हर दुआ में इनके लिए दुआ मांगता हूँ, हर नमाज के बाद इनके लिए दुआ मांगता हूँ। अच्छा, अल्लाह पाक इन्हें जरूर देगा, तुम क्यों टेंशन लेती हो। अच्छा, फिर उनकी बेटियां हमारी बेटियां, हमारे बेटे उनके बेटे, हमने कुछ बांटना। जब इधर से उनको कुछ नहीं मिला ना, जब आप लोगों ने मना कर दिया कि हमने बेटा नहीं देना, उसके बाद से मामला शुरू हुए। अच्छा, उसके बाद ये मामला शुरू हुए, तब घर की तकसीम का शुरू हो गया कि ये हमें इधर वाली गली वाली जगह हमें चाहिए, हमने यही लेनी है। अच्छा, तब हम लोगों ने काफी कहा कि नहीं सीधी बांट लें कि जैसे हम लोगों को भी गली आ जाए, आप लोगों को भी। नहीं, हमने ऐसा नहीं करना। मेरे शौहर को ईंट भी मारी गई थी उस वक्त। अच्छा, कितना अरसा हो गया था बेटा? थोड़ा 6 माह लड़ाई झगड़े को। हाँ। अच्छा, अब तो कुछ भी नहीं, इशू कोई भी नहीं था। अब तो हंसी खुशी थे, वो भी हमारे साथ सही थे, हम भी उनके साथ सही थे। हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी। हाँ जी, अब तो हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी। उनकी बेटी 6वें दिन जब मेरे शौहर को कत्ल किया है, उससे पहले 6वां दिन था उनकी बेटी को जब वो फौत हुई है। 6 दिन पहले उनकी बेटी फौत हुई है और 7वें दिन उसने ये सारे मामला कर दिए। हाँ जी। अच्छा, मैं काफी देर उनके पास बैठ के आती थी, 2-2 घंटे। अपने छोटे बेटे को भी ले जाती थी। ये अच्छा, तुम क्यों टेंशन लेती हो, अल्लाह पाक तो हमें और दे देगा। ये लो मेरा बेटा, क्यों टेंशन लेती हो, तुम इसके साथ खेलो, हंसो, क्यों दिल ना बुरा करो। अच्छा, काफी तसल्लियां देती थी क्योंकि वो लोग रोते थे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि अल्लाह पाक इन्हें बेटियां दी हैं तो ये बेटे से भी नमाज। मेरे शौहर ने 5 वक्त नमाज पढ़नी होती थी। हर नमाज के बाद दुआ करते थे, अल्लाह पाक मेरे भाई को बेटा अता फरमा, उनकी बेटियां हैं, उन्हें बेटा भी अता फरमा। लेकिन वो पता नहीं कब से दिल में रंजिश पैदा किए बैठे थे। अच्छा, जब लड़ाई होती थी इस तरह के मारने की, कोई बात करते थे दोनों? यही बोलती थी हर बार कि तुम लोगों की कब्रें बनानी है यहाँ, तुम लोगों के जनाजे यहाँ पढ़ाने हैं। अच्छा, जब भी बोलती थी यही बोलती थी। हम लोगों का शायद वैसे ही बोलती है, क्यों इतनी जालिम तो नहीं हो सकती। हम लोगों ने नजरअंदाज ही करते गए। मेरे शौहर के उसने ईंट भी मारी, हमने थाना सराय मुगल में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अच्छा, लड़ाई झगड़े की? हाँ जी, ईंट मारी ना, जब उस वक्त रिपोर्ट दर्ज करवाई थाना सराय मुगल में। उन लोगों ने बोला यहाँ कोई निशान नहीं है, हम लोग रिपोर्ट नहीं दर्ज कर सकते। ना कोई खून निकला ना कुछ, हम लोग नहीं रिपोर्ट ये दर्ज कर सकते।
मेरे शोहर ने फिर भी बोला कि आप लोग उनके टेस्ट करवाएं, वो नशा करता है, कुछ भी कर सकता है। आपका जेठ? हाँ जी, वो नशा करता था। अच्छा। लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, कहते बहुत दफा हो जाओ, जो हम लोगों ने कुछ करना है ना हुआ है ना तो कर लवांगे, जो जो तो थोड़े दसन नाल नहीं सी बहुता कुछ करना, ये पुलिस वालों ने कहा? पुलिस वालों ने कहा। अच्छा, जिस दिन आपके शौहर का कत्ल किया जाता है उस दिन क्या मामला बनता है? उस दिन भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है? उस दिन कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हंसी खुशी वो अपनी नंद के घर गई थी, मेरी नंद बड़ी की हाँ, अच्छा। बड़ी 2 बेटियों के साथ। मेरा जेठ भी गया था जिठानी भी, लेकिन ठीक। मेरा जेठ 10 मिनट बाद घर पे आ गया। आपकी ननद पास ही रहती है? हाँ अच्छा, जी, ठीक है। 3 ननद पास रहती हैं। अच्छा। उसके बाद हम लोग लेटे हैं, लेट के मेरे साथ 2 चारपाइयाँ थी, एक साथ मेरे शोहर लेट गए, एक पर मैं लेट गई। बड़ा बेटा मेरे शोहर के साथ था और छोटा मेरे साथ था। जब मुझे खेस उतार के जब मुझे कुल्हाड़ी लगाई गई ना, एक हाथ से खेस खींचा और दूसरे हाथ से मुझे कुल्हाड़ी लगाई गई, तब मुझे यही लगा कि मुझे थप्पड़ लगा। मुझे नहीं पता था मुझे क्या लगा। आपको क्या लगता है थप्पड़ आपके शौहर ने मारा? मुझे ये लगा कि मुझे थप्पड़ मेरे शोहर ने मारा। पहले भी मारते थे? नहीं, उन्होंने कभी नहीं मुझे मारा था। तभी मैं एकदम से शौक हो गई कि मुझे शायद मेरे शोहर ने गलती से मार दिया। मुझे ऐसा लगा जब उसने बोला ना कि मैंने तुम्हारे शोहर को और तुम्हारे बड़े बेटे को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी, तब मुझे पता लगा कि ये मेरा जेठ है। अच्छा। तब उसने मेरा गला भी बहुत दबाया। आपको भी मारने की कोशिश? बहुत कोशिश की उसने मुझे मारने की। तब उसके मैंने बहुत शोर डाला, तब उसकी बीवी बाहर आई। मैंने उसे बोला मुझे बस बचा लो, बाजी बोल दिया मुझे प्लीज बचा लो। अच्छा। कहने लगी, छोटा बेटा पकड़ के कहने लगी कि मुझे नहीं पता, मैं इसको पकड़ लिया है आसिफ, अब इसको भी खत्म कर दो। ये देखो मैंने हमारा छोटा बेटा पकड़ लिया है, अब इसको भी खत्म करो। तो उनके मारने का ये मकसद हो सकता है कि आपको भी मार दे, आपके शौहर को भी, और दोनों बेटों को अपने पास रख? हो सकता है। जब अच्छा। वो बोल रही थी कि मैं तुम्हारे बड़े बेटे को छोटे शोहर को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी, ठीक है, तो उनका यही होगा कि हम इसे भी कत्ल कर देंगे और बेटा खुद ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से बड़े बेटे को भी मार दिया। आपको फिर किस तरह पता चला कि आपके शौहर को मार के घर के सहन में ही गड्ढा खोद के उसमें दफना दिया गया? जब मैं भागी हूँ हमसायों के घर, वहाँ जाके मैंने पूछा, मैंने भाई मेरे शोहर को देखना, मेरे बच्चों को देखना प्लीज, उन्हें देखिए, पता नहीं उन्होंने उसके साथ तो नहीं कुछ किया। जब उन्होंने सब घर जगह आके 2 बार उन्होंने सारा घर देखा, छतें देखी, कुछ भी नहीं मिला। तब उससे पूछा भी कहाँ है, कहने लगा मैंने उसकी बीवी को कुल्हाड़ी मारी है ना, वो इसलिए उसकी दवाई लेने गया है रमजान मेडिकल स्टोर। ठीक है, जेठ ने कहा। जी। जब सब लोग वहाँ हर स्टोर पे लोग देख के आए, तब तक पुलिस को इत्तला नहीं दी गई थी? किसी ने इत्तला नहीं दी उस वक्त। फिर उन लोगों से मैंने काफी बार बोला मेरे शोहर को देखें प्लीज, वो उधर नहीं मौजूद था। जब मुझे कुल्हाड़ी लगी है वो उधर नहीं मौजूद था। अच्छा। तब उन लोगों ने आके काफी पूछा, कि बस ये जवाब दिया दोबारा कि वो अल्लाह के पास गया चला। ये नहीं बता रहा था कि मैंने कहाँ उसे दफन किया, मैंने उसके साथ क्या किया। तब उसकी बीवी को जब हम लोगों ने भेजा ना जोर जबरदस्ती से कि तुम जाओ, तुम्हें जरूर बताएगा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हारी मेरी बेटी का वास्ता है, प्लीज उससे जाके पूछो। अच्छा। जब वो गई है उसने बताया कि मैंने उस गड्ढे में उसे दफन किया है, जाके निकाल लो। तब मेरी 2 नंदे और मैं मट्टी खोद रही थी। तब तक भी पुलिस नहीं आई थी? तब तक भी पुलिस नहीं आई थी। जब थोड़ी सी मट्टी मैंने खोदी, मुझे लगा जिससे मेरे जिस्म से जान निकल गई, कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं दोबारा मट्टी खोद सकूं। आपने खुद अपने शौहर को गड्ढे से निकाला? नहीं, मैं पीछे हो गई थी क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। मैंने अपनी नंद को बोला बाजी प्लीज जल्दी से निकालो, जल्दी से देखो शायद उनकी कोई सांस बची हो, मुंह भाग के हॉस्पिटल ले जाए। लेकिन जब हम लोगों ने निकाला तो गर्दन सारी कटी। ये वाकया मेरी आंखों से नहीं जाता। हौसला करें मेरी बहन। जब भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। जब आप लोगों ने निकाला तो खून से लथपथ कपड़े, खून से लथपथ, गर्दन कटी हुई, उनकी आंखों में मट्टी, नाक में मट्टी, मुंह में मट्टी, सारा मट्टी से भरा हुआ। आपका ये वाला बेटा जो है वो शौहर के साथ ही था, आपने बताया कि ये भी खून में लथपथ था? जी, ये सारा खून से लथपथ था। तब भी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि शायद मेरे शौहर के साथ कुछ हो गया?
जब मैं उनके घर गई हूँ वो लेके आए हमसाए उसको, तब मैंने देखा घर पे। मुझे नहीं पता क्या किया हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा शोहर वहाँ मौजूद नहीं था। जब मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगी नहीं वो तो दुकान पे गया तुम्हारी दवाई लेने। फिर उसके बाद कैसे सारे मामला हुए? तब वहाँ मेरा जेठ है, चाचे के बेटे हैं, अच्छा। वो साथ है। वो मुझे बोला कि तो कॉल करो 15 पे। तब मैंने कॉल की, वो काफी देर बाद आए हैं। उस शख्स के पास इतना टाइम था कि वो उसको कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट देता, फिर उसको अपने ही घर में गड़ा कूट के दफना देता? कितना टाइम था? जब मुझे उसने कुल्हाड़ी मारी उससे पहले वो सब कुछ कर चुका था। क्या ना मेरे शोहर फिर से आए। अच्छा। 12:30 तक वो ये सब कुछ कर चुका था। आप सोई हुई थी? हाँ जी। जब लोगों ने पूछा कि टाइम क्या हुआ देखने लगे तो कहने लगे 12:30 का टाइम है। अच्छा। काफी देर जब हम फिर हमारे घर वालों को सबको कॉल की कि देखते हैं क्या कहते हैं वो 15 पे कॉल करें या ना करें, किसी ने नहीं की। हालांकि मेरा इतना खून बह रहा था, किसी ने ये नहीं कहा कि इसे पट्टी करवा लें। आप पर भी कुल्हाड़ी से वार किए? जी। यहाँ मेरी कुल्हाड़ी का चेहरे पर? जी। मेरा गला भी बहुत दबाया गया, मुझे यहाँ भी लगी है कुल्हाड़ी। मेरे यहाँ छोटे छोटे सारे निशान थे। अच्छा। मेरे बाजू पे भी लगी थी। आप अपनी जेठानी से भीख मांग रही थी कि मुझसे बचा ले जान की भीख। उसकी मरी बेटी का वास्ता दिया, अल्लाह का वास्ता दिया। पहले उसने नहीं मेरी सुनी। जब मैंने उसकी मरी बेटी का वास्ता दिया तब आगे होके ना मेरे छोटे बेटे को उठा के कहती ये लो मैंने हमारा बेटा पकड़ लिया है, अब इसे खत्म करो। अच्छा, मीडिया पे आने का क्या मकसद है? आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ। सीसीडी पुलिस ऑफिसर उनसे मेरी दरख्वास्त सुने, मुझे इंसाफ दिलाएं। मेरी जेठानी अभी जो बाहर फिर रही है, असल मुजरिम बाहर फिर रहा है, उसे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्यों नहीं हमारे साथ इंसाफ हो रहा? कोई पुलिस नहीं हमारे घर आई कि बेटी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। पुलिस आपके साथ ताउन नहीं कर रही है? किसी ने भी नहीं आके मेरे सर पे हाथ रखा कि बेटा तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। किसी ने भी नहीं। हालांकि मैंने बार बार बोला भाई मुझे इंसाफ दिलाएं, मुझे इंसाफ दिलाएं। किसी ने मेरे सर पे आके हाथ नहीं रखा।